सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग प्रश्न नंबर 8 से देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे बेटा समांतर श्रेणी के पदों के योगफल वाले सवाल। हम लोग पढ़ रहे, कौन सवाल पढ़ रहे थे हम लोग बेटा? समांतर श्रेणी के पदों के योगफल वाले प्रश्न पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हमारा कौन सा सवाल नंबर है? आज हम लोग सवाल नंबर 8 देखेंगे, जिसके बारे में हमने कल आप सभी लोगों को बताया था कि क्या बेटा ये प्रश्न हम आप लोगों को क्या कर चुके हैं, पिछली प्रश्नावली में लगवा चुके हैं ना। सवाल क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दिया गया है? Sn दिया गया है। इसका कौन सा पद कितना कहा गया? 164। देखो हमको क्या दिया, हमको दिया गया है Sn बराबर कितना दिया गया है? हमको दिया गया है Sn बराबर 3n² कितना दिया गया प्लस का 5n दिया गया। हमसे क्या पूछा गया है? इसका कौन सा पद कितना मारा है? 164 है, ठीक है नहीं? देखो बेटा ध्यान से देखना मेरी बात। देखो Sn दिया गया है बेटा, अगर हम लोग क्या निकाल ले? S1 निकाल ले। क्या निकाल हम लोग? निकाल ले S1 बेटा हमारा वो पद होगा जो क्या होगा? एक पद का योग होगा। जो क्या होगा हमारा? पहला पद ही होगा, पहले पद का क्या होगा? वो योग होगा। S1 बेटा हमारा कितना हो जाएगा? हम लोग क्या रखेंगे? जहाँ n रखा वहाँ कितना रख देंगे बेटा? हम लोग रख देंगे 1। कितना हो जाएगा हमारा ये? 3n² कितना हो जाएगा हमारा? 5 × 1। देखो कितना आ जाएगा, गौर करो। 3 1 का स्क्वायर 1, 3 का नाम 3, 5 1 का स्क्वायर 1, 3 5 8। बेटा कितना हमारा हो जाएगा? S1 हमारा 8 हो जाएगा। बेटा S1 क्या होगा हमारा? जो बेटा जो S1 आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा पहला पद हो जाएगा, ठीक है नहीं? बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे? S2 निकाल लेंगे। हम लोग क्या निकाल लेंगे? S2 वो पद हमारा होगा जो क्या होगा? जो दो पदों का योग होगा। जो क्या बेटा होगा? जो हमारा जो दो पदों का योग होगा। तो बेटा कितना हो जाएगा? बेटा हो जाएगा हमारा 3 इन कितना रख देंगे हम लोग? 2 रख देंगे। कितना 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? हो जाएगा बेटा 5 × 2। वो कितना बेटा हमारा मिल जाएगा? गौर करेंगे तो S2 बराबर देखना 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 है ना, और 5 2 जा 10। बेटा कितना तो आ जाएगा? 10 और 12 22, ठीक है ना? ध्यान बेटा। तो जो हमारा S2 है क्या है? ये दो पदों का योग है बेटा। क्या है हमारा? दो पदों का योग। अगर बेटा हम लोग क्या निकाल ले? अगर हम लोग T2 निकाल ले तो हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे याद बताओ? तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पहले अध्याय में। क्या? Tn बराबर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? Sn - 1। क्या पढ़े थे? हम पढ़े Tn बराबर Sn - 1। बेटा इस प्रकार T2 क्या हो जाएगा? बेटा जब हमारा T2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ये हमारा बेटा हो जाएगा T2 बेटा कितना हो जाएगा हमारा? S2 क्या जाएगा? -S1 बेटा कितना हो जाएगा हमारा? देखो गौर करें बेटा क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पद? तो दो पदों का योग से क्या करेंगे हम? पहले पदों का योग घटा देंगे। तो कितना बेटा आ जाएगा? देखो गौर करोगे तो T2 बराबर कितना हमारा S2 आया है? बेटा S2 हमारा आया है 22। S1 कितना हमारा है? बेटा S1 आया है 8। कितना आ जाएगा? तो 22 बेटा कितना आता है? 22 बेटा अगर 8 कितना मिल जाता है बेटा? हमको बेटा मिल जाता है 14। बेटा कितना हम लोग ज्यादा होता है बेटा? हमको मिल जाता है वहाँ पर 14 अर्थात 14 मिल जाता है, ठीक है ना? बेटा हमको T2 कितना मिल गया है? 14। T1 कितना बेटा हमारा? 8 है। तो बेटा D कितना हो जाएगा? गौर करेंगे हम लोग। क्या गौर करेंगे? D। बेटा D हमारा क्या हो जाएगा? बेटा D की बात क्या होता है? वो D हमारा होता है T1 - T2 माइनस क्या होता है? T1। तो वो T2 कितना दिया गया? T2 बेटा हमारा आया है 14 और वो T1 बेटा कितना है? बेटा Tn हमारा आया है 8। कितना हो जाएगा? 14 से 8 कितना बेटा जाएगा? मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा 6। बेटा D कितना हो जाएगा? D की बेटा बात करें, किसकी बात करें? सर्वांतर की कितना हो जाएगा? तो बेटा हमारा सर्वांतर हो जाएगा 6। देखो बेटा जब भी हम लोग किसी बात करते हैं सर्वांतर क्या होता है? तो सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है क्या होता है? बेटा सेकंड टर्म लोग क्या लगते हैं? T2 और क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को? T1 है कि नहीं? A2 या A1 मिल सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम दोनों सकते हो, ठीक है नहीं? बात क्लियर नहीं? क्लियर है बेटा। हमारा क्या निकल आएगा? D कितना बेटा मिल जाएगा? बेटा हमको D मिल जाएगा D बराबर 6। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? D कितना बेटा मिल जाएगा? बेटा हमको मिल जाएगा D बराबर 6, है ना? देखो आगे बेटा क्या कौन सा पद कितना हमारा है? 164, ठीक है ना? बेटा हमको T1 पता है। बेटा T1 मतलब क्या हो गया हमारा? ये पहला पद। बेटा क्या हो गया हमारा? ये पहला पद। बेटा क्या हो जाएगा? T1 हम लोग क्या कहते हैं? T1 मतलब होता है बेटा पहला पद। क्या होता है? T1 बराबर हमारा होता है, T1 बराबर बेटा हमारा होता है पहला पद, ठीक है ना? D कितना बेटा हमारा आ जाएगा? 6 समझ में आएगा। T2 कितना बेटा हो गया हमारा? देखा जाए तो मिल गया था 14। बेटा हम लोग क्या निकालना है? बेटा हमको बताना है कौन सा पद हमारा कितना है? 164। क्या लिख देंगे बेटा? सिंपल को ऐसे लिखें बेटा। क्या लिखेंगे? हम लोग लिख देंगे आगे बेटा सबको ऐसे लिखें। क्या लिख लेंगे? लिखेंगे माना क्या बेटा? nवां पद। क्या लिख देंगे बेटा? लिखेंगे माना nवां पद। बेटा क्या लिख देंगे? माना nवां पद। हमारा कितना है? 164 है। बेटा कितना मान लेंगे? कौन सा पद हमारा पद है?
एन वाला पद कितना है, तो मतलब क्या बेटा हो गया, इससे मतलब हो गया बेटा कि टी एन कितना बेटा हमारा है, टी एन बराबर हमारा बेटा है 164। बेटा कितना हमारा दिया गया, टी एन बराबर कितना हमको दिया गया है बेटा, हमको दिया गया टी एन बराबर 164। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर नहीं क्लियर। टी एन बेटा कितना मिल जाएगा, टी एन हमको मिल जाएगा 164। अगर हम क्या मानते हैं बेटा कितना हमारा पद है 164। बेटा हम लोग क्या पढ़े, टी एन बराबर सूत्र हो तो ए प्लस कितना पढ़े हम लोग पढ़े, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े कि नहीं पढ़े, गौर करना बेटा, ठीक है नहीं। देखो बेटा जहाँ ए क्या होता है बेटा, ए हमारा होता है पहला पद और डी क्या होता है बेटा हमारा समांतर, एन क्या हमारा होता है पद संख्या और टी एन क्या होता है हमारा पद, क्या होता है बेटा हमारा पद। कितना पद हमारा अंतिम पद देखो तो 164 है कि नहीं है बेटा। टी एन को हम एल भी लिखते हैं, ठीक है ना। वो ए कितना हमारा हो जाएगा, ए मतलब प्रथम पद, कितना पहला पद दिया गया है 8 प्लस क्या बेटा हो जाएगा, प्लस बेटा हो जाएगा हमारा एन माइनस 1। देखो डी कितना बेटा दिया गया है, डी कितना हमारा आ गया है 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर बेटा। डी देखो 8 को क्या करेंगे पछांतर, कितना हो जाएगा बेटा, अगर 8 बेटा पछांतर करो कितना बेटा हो जाएगा हम बेटा, हमको मिल जाएगा कितना बेटा, हमें मिल जाएगा 164 माइनस 8 कितना मिल जाएगा बेटा, इधर मिल जाएगा कितना मिल जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है ना बेटा। घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ बेटा आ जाएगा 156 बेटा, कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा यहाँ से n माइनस 1 इंटू 6। बेटा लोग 6 से क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाग कर दे, कोई दिक्कत से को नो दिक्कत ना। 6 हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाग करते हैं, भाग करो कितना बेटा हो जाएगा, देखो जाए तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 6 छंग 36 बेटा, कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा n माइनस 1 को इधर बेटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 26 प्लस 1 बेटा, कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा n बराबर 26 प्लस 1 अर्थात 27 बेटा, कितना मिल जाएगा बेटा, गौर करेंगे बेटा, हमको मिल जाएगा n बराबर 27 बेटा, कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा n बराबर 27। 18 क्या हमारा हो जाएगा, गौर करेंगे क्या मिल जाएगा 18, पदों संख्या कितने बेटा हो जाएगी, हमारी पदों संख्या हो जाएगी 27। यहाँ तो सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर, कोई डाउट ढंग से करो, किसी कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है ना। देखो बेटा क्या लोग देखो, देख बेटा हम लोग एसेंस क्या निकाल लेंगे, एसेंस निकाल लेंगे, पहला पद क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे दूसरा पद बेटा, वहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा, वहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे डी बराबर, ठीक है ना। T1 पहला पद ज्ञात कर लिए, डी निकाल लिए, बेटा क्या मान लिए हम लोग एन पर हमारा कितना है, हम लोग मान लिए एन पर बेटा कितना हमारा 64 है बेटा, हमारा क्या जाएगा टी एन बेटा हमारा 64 आ जाएगा बेटा, वहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर लिए बेटा, वहाँ से निकाल लिए हम लोग एन का मान, ठीक है नहीं। सबका हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक बता किसी डाउट हो तो, किसी कोई डाउट तो नहीं, बोलना किसी डाउट हो तो, सब क्लियर सबका है। आगे बढ़ें फिर, नोट हो गया, देखो अगला प्रश्न फिर। तो 100 साल क्या कहता है, जा सुना लो क्या कहता है, यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सवाल क्या कहता है, n प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुने के बराबर है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है सवाल, कहता है सवाल कहता है जो हम लोग SN निकाले, किसका बेटा SN निकालें बेटा, हम लोग SN निकाले किसका निकाले, सम संख्या का बेटा, क्या निकाले SN निकाले हम लोग सम संख्या, तो क्या हो जाए बेटा, वो सम संख्या क्या कहता है, प्रथम n विषम संख्या होगी बेटा, प्रथम बात कर रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्या बताए हम मतलब हम SN निकाले किसका निकाले, विषम संख्याओं का, ठीक है नहीं। तो क्या हो जाए विषम संख्याओं का योग कितना है वो के गुने के बराबर, फिर क्या बेटा कैसे कर लो, के से मल्टीप्लाई कर दो। तो बड़ा सवाल क्या कहता है, तब कहता है तब के का मान ज्ञात, एन का मान, चलो क्या कहता है एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग हल करिए, देखिए कितना जाता है। देखिए अगर हम बेटा बात करें सम संख्या, संख्या हम कैसे लिखते हैं, किसी बात करते हैं हम लोग करते हैं सम संख्या की, ठीक है ना, किसी बात करते हैं हम लोग करते हैं सम संख्या की बात करते हैं, किसी बात करते हैं हम लोग करते हैं सम संख्या। सम संख्या को लोग कैसे लिखते हैं 2 4 6 8 डा, ठीक नहीं। मतलब पहला पद क्या बेटा होता है, पहला पद होता है 2 और डी कितना बेटा होता है, डी हमारा होता है 4 से 2 गया क्या लोगे 4 माइनस 2 बेटा, कितना मिल जाएगा डी मिल जाएगा हमको 2, ठीक है नहीं। यहाँ तक बात सम क्लियर नहीं क्लियर। अगर हम लोग से बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की बेटा, किसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की बात करते हैं, ठीक है नहीं। तो बेटा विषम संख्या कहाँ प्रारंभ होती है 1 से, कितना हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9 डॉट, मतलब क्या, मतलब जो हमारा बेटा प्रथम पद कितना होता है, ए कितना बेटा होता है विषम संख्या का हमारा ए होता है 1 और डी कितना होता है, डी होता है बेटा 3 माइनस 1 अर्थात बेटा कितना हो जाता है हमारा डी बराबर 2 बेटा, कितना मिल जाता है डी बराबर 2। बात ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, हम लोग क्या निकाल लेंगे तो गौर करना, ध्यान देते हैं ना सब लोग, देखिए ध्यान देना बेटा, यहाँ क्या निकाल लेंगे बेटा, हम यहाँ निकाल लेंगे SN बेटा, क्या निकाल लेंगे SN बेटा, कितना हो जाएगा तो इसका बेटा हो जाएगा SN हो जाएगा हमारा n/2, देखो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n/2, देखो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो 2 गुणे ए का मान कितना है, देखो ध्यान देना बेटा, ए का मान कितना हमारा है 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा n-1 और बेटा डी का मान कितना बेटा है, डी का मान भी है 2, ठीक है नहीं।
तो बेटा कितना हो जाएगा सन हमारा बेटा आ जाएगा, तो बेटा हमको मिल जाएगा ये n/2, 2 दूनी 4 है ना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2n माइनस का 2। और बेटा कितना हो जाएगा गौर करना बेटा, ऐसा हमारा हो जाएगा n/2, तो कितना हो जाएगा 4 से 2 गया तो 2 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 2 + 2n। ठीक है नहीं, यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर, कोई डाउट बताना चाहिए, डाउट हो तो आगे देखें हम लोग। एसन निकाले बेटा, हम किसका निकाल ले सन, तो बेटा ये हमारा एसन है सम संख्या, बेटा किसका हमारा है, तो बेटा ये जो हमारा एसन है किसका हमारा है, सम संख्या का हमारा एसन है। ठीक है, देखो 2 पूरे में काम आना है, बाहर कर लो, कितना हो जाएगा हमारा 2n, अंदर कितना हो जाएगा बेटा, अंदर बच जाएगा हमारा n+1, बेटा कितना बच जाएगा हमारा, बेटा हमको मिल जाएगा अंदर कितना मिल जाएगा n+1, बेटे कितना हो जाएगा हमारा 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा n ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा n+1। ठीक है ना, यहाँ तक सबके बात क्लियर है नहीं बेटा, ये क्या हमारा एसन है सम संख्या का। ठीक है ना, आगे देखो बेटा बात, देखो आगे बात करते हैं, इस बात करते हैं तुम लोग विषम संख्या। विषम संख्या तो हमारे सन कितना हो जाएगा, बात करें कितना हो जाएगा n/2, ध्यान रखो एक वन कितना है 1, कितना हो जाएगा हमारा 2 × 1, ध्यान रखना आगे, प्लस क्या हो जाएगा हमारा n-1 इंटू और डी क्या बेटा 2, रखो हल करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, ध्यान देना 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई 2n, 2 × 2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल है ना, कितना हो जाएगा देखो तो n/2 कितना हो जाएगा हमारा 2n, 2 से 2 कर गया। ठीक है ना, ये भी 2 से 2 कर गया, कितना हो जाएगा हमारा n × n² बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, अगर हम बात करें n विषम की बेटा कितना मिल जाएगा, बात करते हैं विषम कितना हो जाएगा बेटा हमारा n विषम आ जाएगा n²। यहाँ तक बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर, जैसे कोई डाउट तो नहीं होता, डाउट हो तो बेटा हम लोग क्या निकाल लिए, गौर करेंगे तो बेटा हम लोग निकाल लिए n सम निकाल लो, क्या निकाल लिए n विषम निकाले, सन क्या निकाल लिए विषम निकाल लो, क्या निकाले सन सम निकाले। ठीक है, सवाल क्या कहता है, जो n संख्या का सम नहीं है बेटा वो क्या तुम्हारे हैं विषम संख्या के सम एसन के k से गुणा है, मतलब क्या बेटा तुम्हारा कितना गुना है k गुना। बेटा कितना सवाल कह रहा है हमारा बेटा है, सवाल कह रहा है k गुना है। ठीक है, हम बेटा क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे हम लोग देंगे प्रश्नानुसार, बेटा क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखो बेटा प्रश्नानुसार क्या कहता है हमारा, देखो क्या हम निकाले हैं बेटा, प्रश्नानुसार कहता है जो एसन सम है वो तुम्हारा क्या है एसन बेटा, चल क्या कहता है एसन विषम के बराबर है बेटा, किसके बराबर एसन विषम के बराबर कितना हमारा है बेटा, कह रहा है एसन विषम के बराबर के k गुना है। ठीक है ना, कितना हमारा क्या सवाल कह रहा है k गुना है। ठीक है ना बेटा, एसन देखो सम कितना हमारा आया है, तो k एसन सम कितना है हमारा n कितना है n × n+1, कितना हमारा आया है n × ब्रैकेट में n+1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बेटा देखो n विषम क्या देखें, विषम कितना हमारा बेटा आया है, विषम हमारा आया है n² × कितना हो जाएगा k बेटा, कितना हो जाएगा हमारा n² × k। यहाँ तक बात क्लियर ना क्लियर, देखो आगे देखो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेटा n², ध्यान देना कितना हो जाएगा हमारा n² प्लस बेटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा प्लस का n, बेटा कितना हो जाएगा हमारा प्लस का n हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी डाउट तो नहीं होता, ना डाउट हो तो किसी डाउट तो नहीं है, तो कितना हमारा हो जाएगा n²। देखो चाहो तो स्क्वायर कौन होता है, सिंपल ऐसे हल कर लो, देखो अगर सिंपल हल करना तो कैसे हल करो, ऐसे हल कर लो, देखो कैसे कर लो ऐसे देखो लो, क्या कर लो एक n से एक n कितना मिल रहा है हमको बेटा मिल जाएगा n+1, बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये kn के बराबर। ठीक है बेटा, क्या जाएगा हमारा kn के बराबर, हम लोग क्या बेटा करो को n को भेज दो घर, बेटा क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा kn माइनस का n, बेटा कितना हो जाएगा बेटा, हम कर लेंगे n का मान कितना हो जाएगा हमारा k-1, बेटा कितना रहेगा 1, बेटा n इक्वल कितना बेटा हमारा n इक्वल बेटा हो जाएगा हमारा 1/k-1, बेटा कितना हो जाएगा हमारा n इक्वल 1 कितना हो जाएगा बेटा 1 बेटा हमारा हो जाएगा k-1, बेटा कितना हो जाएगा बेटा, गौर करेंगे कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा, गौर करेंगे हम लोग तो n इक्वल कितना मिल जाएगा बेटा, हम लोग अगर गौर करते हैं क्या मिल जाता है n इक्वल बेटा, हम लोग को मिल जाता है n इक्वल 1/k-1, बेटा कितना मिल जाता है n इक्वल, गौर करेंगे तो हमको बेटा मिल जाएगा 1/k-1, बेटा ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक बेटा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, तब n ज्ञात हमारा बेटा n कितना हो जाएगा बेटा, हमारा n हो जाएगा 1/k-1। ठीक है नहीं, बात क्लियर है, बताना डाउट हो किसी को, तो किसी कोई डाउट हो बता देना सर हमको ये चीज़ डाउट हो, हमें समझ नहीं आया। देखो सवाल क्या कहता है, सम संख्याओं का सम कितना हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1, क्या निकाले संख्या कितना हमारा जाएगा n स्क्वायर का कितना है, कितने बराबर है k गुने के बराबर है बेटा, सम को लिए क्या k से मल्टीप्लाई कर दी है ना, n से क्या हो गया हमारा क्या हो गया, हमको n+1 कितना हमारा बोल गया kn मिल गया है कि नहीं, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा 1 बराबर क्या हो जाएगा kn, क्या हो जाएगा -n, बेटा n क्या है पूरे में, बेटा क्या हो जाएगा k-1, k-1 क्या करें भाग करें कितना हमारा बेटा मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा n बराबर 1/k-1। ठीक है नहीं, सबका हो गया, बड़ा डाउट हो तो सबका क्लियर है। आगे देखें हम लोग, बढ़े आगे, देखो अगला प्रश्न, तो सवाल क्या कहता है सुना, बट सवाल नंबर 10 है, क्या कहता है
यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद तथा अंतिम पद बेटा कितना दिया गया है, ए बी तथा 2a है। बेटा सवाल क्या कहता है, ध्यान सुना, सवाल क्या कहता है, T1 कितना बेटा दिया गया पहला पद, बेटा तो मान लो T1 लिखो था, ए लिखो, बात कोई नहीं, बात एक क्यों, बेटा कितना दिया गया, हमको दिया गया है a, बेटा कितना कहा गया हमसे 2 कहा गया, कितना हमको बेटा कहा गया है b, ठीक है नहीं। अंतिम बेटा हमको क्या कहा गया है l, कितना बेटा कहा गया हमसे 2a, ठीक है नहीं। बेटा क्या कहा गया, इसका योग ज्ञात, इसका क्या बेटा निकालना है, योग निकालना है। तो बेटा सबसे बड़ी बात पहले हम पदों की संख्या निकाल, बेटा हम लोग क्या निकाल लें, पदों की संख्या निकाल लें, ठीक है नहीं। तो बेटा को हम लोग पहले क्या निकालते हैं, डी, बेटा डी को बेटा क्या हमने पढ़ा है, डी को हमने पढ़ा है T2 माइनस T1, तो डी को कितना हो जाएगा, D2 कितना हमारा b, और T1 कितना हमारा बेटा a कितना हो जाएगा, बेटा हमें मिल जाएगा d बराबर कितना मिल जाएगा b माइनस a। बेटा हमको l कितना दिया गया 2, बेटा सूत्र क्या होता है, बेटा हम लोग बता l बराबर कितना होता है, बेटा हमें पता है l बराबर कितना होता है, गौर करें बेटा क्या लिखेंगे, बराबर कितना होता है हमारा होता है, तो T1 क्या होता है प्लस क्या होता है हमारा n माइनस 1 इंटू T1, बेटा क्या होता है, T1 मतलब बेटा प्रथम पद, बेटा क्या होता है प्रथम पद, प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू समांतर है कि नहीं। देखो कितना कहा गया है, l कितना है बेटा हमको दिया क्या बेटा, l दिया गया है 2a, और T1 कितना बेटा देखो T1 दिया गया है a, है कि नहीं, प्लस बेटा क्या हो जाएगा n माइनस 1, डी कितना हमारा, डी बेटा हमारा आ गया है b माइनस a। यहाँ सबकी बात क्लियर नहीं, क्लियर बताना, कोई डाउट हो किसी को। देखो बेटा हल कितना हो जाएगा, 2a से a घट जाएगा, बेटा कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा हमारा 2a कितना हो जाएगा माइनस का a, बेटा कितना मिलेगा, बेटा हमको बेटा मिल जाएगा n माइनस 1 कितना हो जाएगा इंटू में b माइनस a, है कि नहीं, हाँ बताना कोई डाउट होता है। बेटा कितना हो जाएगा, बेटा हमें मिल जाएगा a कितना बेटा मिल जाएगा, ध्यान देना बेटा हमको मिल जाएगा n माइनस 1, बेटा कितना मिल जाएगा, बेटा हमें मिल जाएगा b माइनस a, है कि नहीं। बेटा अगर हम लोग क्या करें b माइनस में बेटा क्या करते हैं, भाग करते हैं, बेटा कितना हो जाएगा, बेटा हमें मिल जाएगा क्या हो जाएगा हमारा ये b माइनस, कितना हो जाएगा हमारा ये n माइनस 1 के बराबर, हमने क्या बेटा क्या b माइनस a से भाग कर दिया, ठीक है नहीं। बेटा को n कितना हो जाएगा, बेटा हमारा n जो बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा a अपन कितना हो जाएगा b माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का a, है कि नहीं। बेटा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, देखो क्या करें, मल्टीप्लाई करें, देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, बेटा हमारा a पूरे बन कर ला कितना हो जाएगा b माइनस a, बेटा कितना हो जाएगा प्लस का b क्या हो जाएगा माइनस का a, सही है कि नहीं, बताना डाउट हो तो किसी को। a से कैसे क्या बचेगा, बेटा हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, देखो n बराबर, तो बेटा हमें मिल जाएगा n बराबर b माइनस, बेटा कितना मिल जाएगा हमको, बेटा मिल जाएगा n बराबर कितना मिल जाएगा b माइनस, बेटा क्या मिल जाएगा, बेटा और करेंगे बेटा हमें मिल जाएगा n बराबर कितना मिल जाएगा b माइनस a, ठीक है नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं बेटा, क्लियर है, किसी को डाउट, पता डाउट हो तो सूत्र क्या लगेगा, एल कितना होता है, प्रथम पद क्या होता है n माइनस 1 टू डी, है क्या नहीं, प्रथम पद कितना हमको दिया गया a, n माइनस 1 डी कितना बेटा हमारा आया b माइनस, बेटा a रखे a घटाए कितना आ गया हमारा a, b माइनस से भाग किए 1 क्या किया ऐड कर दे, कितना मिल गया n बराबर b अपन b माइनस a, ठीक है नहीं। बेटा हम लोग से क्या कह रहा है, इसका योग ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, तो हमको योग निकालना है, अर्थात क्या निकालना है SN निकालना है, क्या निकालना है, तो हमको निकालना है SN। बेटा सूत्र क्या होता है, बराबर होता है n/2 क्या होता है हमारा 2T1 मतलब प्रथम पद, क्या बेटा होता है 2T1 क्या होता है ब्रैकेट में n माइनस 1, बेटा इस सूत्र हटाओ तो कैसे लिख लो, क्या लिख लो सिंपली क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा SN/, होता है n/2 क्या होता है पहला पद, बेटा क्या होता है हमारा पहला पद प्लस कितना होता है हमारा अंतिम पद, बेटा क्या सूत्र ने पढ़ा है पहला पद प्लस अंतिम पद। बेटा क्यों हमने सूत्र लगाया है बेटा, क्योंकि हमको अंतिम पद पहला पद दिया गया, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखो बेटा मान रखो, देखो कितना जाएगा हमारे से बराबर, रखो कितना हमारा है n का मान, बेटा हमारा n का मान कितना है b अपन कितना है b माइनस a, बेटा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, है कि नहीं। तो पहला पद कितना बेटा कहा गया, हम बेटा पहला पद कहा गया है सिंपली a, बेटा कितना हमें पहला पद कहा गया है a, अंतिम पद कितना कहा गया बेटा हमसे, अंतिम पद बेटा कहा गया है 2a, है कि नहीं। तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा इसमें बराबर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा b अपन कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा b माइनस a, देखो कितना हो जाएगा a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, यहाँ तक बात मल्टीप्लाई करो बेटा कितना हो जाएगा इसमें बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3ab, अपन में कितना हो जाएगा बेटा अपान में हमारा बेटा आ जाएगा 2 ब्रैकेट में b माइनस a, बेटा यही क्या हो जाएगा हमारा पदों का योग, बेटा क्या हो जाएगा हमारा यही पदों का योग सिंपली ज्ञात हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबके बाद समझ में आएगा, नेक्स्ट डाउट होता है बताना, कुछ डाउट हो तो क्लियर सब। बेटा सवाल में पदों की संख्या नहीं दिया गया ना, बिना पदों की संख्या निकाल योग कैसे लगा देंगे, अंतिम पद दिया गया है, दो पत्थरों का क्या जोड़ दो, ये भी नहीं कि 2a हमारा तीसरा पद है, ठीक है ना, अंतिम पद का बेटा वास क्या निकाल लेंगे हम n निकाल लिए, n का मान रख दिए सिंपली क्या हो सकता है बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद, बेटा वो रख दिए सिंपली क्या हल करके कितना आ गया 3ab अपन 2 में ब्रैकेट में b माइनस a, ठीक है सबका क्लियर हो गया, कोई डाउट आगे बढ़े फिर देखो प्रश्न।
तो चलो बेटा अब हमारा बेटा कहाँ पहुँच गए हैं बेटा, अब हम लोग पहुँच गए हैं लघुत्तरीय प्रश्न। बेटा हम लोग क्या पहुँच गए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न नंबर बेटा फर्स्ट है। लघुत्तरीय प्रश्न का कौन टाइप बना हुआ है, ये फर्स्ट टाइप सवाल किसमें क्या होता है देखा जाए तो बेटा ये हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बेटा क्या हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सवाल क्या कहता है, देखिए तो उसमें क्या कहता है प्रश्न बेटा हमारा एलिनो क्या कहता है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग। सवाल क्या कहता है, प्रथम 24 पदों का। बेटा देखो क्या हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद बेटा हमारा ए जो बेटा होता है इसे हम लोग क्या लिखते हैं T1। बेटा कितना हो जाएगा हमारा 5 है ना। बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे डी, डी क्या होता है दूसरा पद, क्या हो जाएगा हमारा 8 - 5 कितना आ जाएगा बेटा, 8 से 5 गया 3 और 7 गिरा 60 गया तब भी 3, डी के वन सही ठीक है नहीं। बेटा सवालों कितना कहा गया है प्रथम 24 पदों का, मतलब क्या बेटा कहा गया बराबर कितना कहा गया हमसे 24 कहा गया ठीक है नहीं। बेटा सूत्र क्या लगा देंगे, यस 24 लगा देंगे। बेटा क्या हो जाएगा 24/2। बेटा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2 × ए का मान कितना ऑर्डर दिया गया है 5 प्लस क्या लगा दें बेटा n-1। बेटा कितना हो जाएगा ब्रेक लगा देंगे, हम लगा देंगे n मान कितना हो जाएगा हमारा 24 मान। कितना हो जाएगा हमारा n मान कितना मान दिया गया 24। क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 24 - 1 है ना। और d कितना बेटा हमारा देखो d बराबर हमारा आ जाए 3 ठीक है। कितना d बराबर बताया देखो 3। देखो ध्यान दें देखो बेटा देखो सूत्र वहाँ पे लगाते हैं पहला पद अंतिम पद योग में कहा जब जहाँ पहला पद अंतिम पद दिया गया हो और जहाँ वो क्या बताओ सर्वांतर बताओ प्रथम पद बताओ बेटा वहाँ पे सूत्र लगाते हैं। इस नंबर कितना लगाते हैं लिख देना बेटा लिख दिया करो क्या लिख दिया करो क्योंकि क्या बेटा क्या हमें पता है इस नंबर कितना होता है n/2 कितना होता है ब्रैकेट में 2a प्लस क्या होता है n-1 × d होता है कि नहीं होता है, सूत्र से लगा देंगे ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर नहीं कर सबके। आगे देखो आगे देखिए कितना बेटा हो जाएगा देखो तो 2 का नाम 2 बराहम जब बेटा कितना आ जाएगा 12 क्या जाएगा 5 2 नहीं 10 है ना। देखो वो बेटा कितना ध्यान देना देखो 24 से 1 गया 23 कितना बेटा हो जाएगा गुणे में 3 हो जाएगा कि नहीं। वो मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा बेटा देखो हो जाएगा बेटा 12 वो कितना हो जाएगा 10 है ना। और 23 टाइम बेटा कितना होता है 23 टाइम बेटा होता है 69 बेटा कितना होता है हमारा 69 है ना। तो बेटा आगे हल करो कितना हो जाएगा 12 कितना होता है 69 10 79 बेटा कितना हो जाता है हमारा मतलब 79 बेटा मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12 9 108 के 8 हासिल 10 और 12 7 84 और 84 10 बेटा कितना होता है हमारा 94। कितना हो जाएगा हमारा बेटा बात करें 24 कितना आ जाएगा बेटा हमारा 24 हो जाएगा 9 4 8 कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा 24 बराबर 9 4 8 हो जाएगा ठीक है। सबका क्लियर नहीं क्लियर ना डाउट हो इसे करो। देखो प्रथम बात पता है डी निकाल लिए n कितना रखा गया 24 सूत्र क्या हो जाएगा हमारा S24/2 2 × a प्लस 24 - 1 × d ठीक है नहीं। क्या सूत्र होता है हमारा बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d सही क्या नहीं। 2 का नाम 2 बराहम 24 क्या हो जाएगा 12 5 2 10 24 से गया 23 23 थे 69 69 10 79 79 बड़े गुड़े 12 कितना होगा 948 ठीक है नहीं। यहाँ तक सबके क्लियर हो गया किसी को डाउट नो डाउट। आगे देखिए हम बढ़े आगे देखो आगे बेटा सवाल क्या कहता है देखो सवाल नंबर 12 क्या कहता है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग बेटा क्या देखो सवाल क्या कह रहा है प्रथम 21 पद बेटा क्या कह रहा है हमसे n बराबर बेटा हमसे कह रहा है n बराबर 21 कितना सवाल कह रहा है n बराबर कह रहा है 21 पर ठीक है ना। योग क्या निकालना है 8 क्या निकालना है हम बेटा निकालना है यस 21 का मान ज्ञात करना। तो कितने मान निकालना है हमको यस 21 का मान हम लोग क्या करना है ज्ञात करना ठीक है। सवाल क्या कहता है जिसका दूसरा पद बेटा क्या दिया है कि हमको T2 दिया कितना कितना कहा गया है 9 तथा क्या लिखा है चौथा पद कितना दिया गया हमको T4 दिया गया कितना दिया गया है 14 कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना। हम लोग क्या लिखते हैं लिख के बेटा क्या लिख देंगे माना तो लिख देंगे माना बेटा क्या लिखेंगे पहला पद बेटा क्या लिखेंगे माना पहला पद कितना हमारा है ए तथा बेटा क्या लिख देते था सर्वांतर तो क्या लिखते क्या लिख देंगे तथा सर्वांतर कितना बेटा हमारा है डी है ठीक है ना। कितना मान लेते हैं बेटा हम लोग मान लेते हैं कितना हमारा है डी है ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर। अब देखो बेटा T2 बात किसी का कहा गया T2 तो T2 बेटा हमारा क्या होता है T2 बेटा हमारा होता है a प्लस डी क्या होता है हमारा a प्लस डी कितना दिया गया हमको दिया गया है 9 तो अलग बेटा कितना दिया गया हमको T4 बेटा क्या दिया हमको T4 बेटा क्या होता है हमारा a प्लस 3d बेटा क्या होता है हमारा a प्लस 3d कितना बेटा दिया हमको दिया गया है 14 दिया गया नहीं दिया गया है। यहाँ तक सबकी बात क्लियर नहीं क्लियर मतलब डाउट हो तो n1% डाउट T4 डाउट है। देखो T4 बेटा क्या होता है a प्लस 4 - 1 × d अर्थात 4 से कितना था 3 क्या हो गया a प्लस 3d सही है ना। अब देखो बेटा क्या करो दोनों क्या बेटा क्या करो घटा दो बेटा क्या हो जाएगा माइनस से माइनस a से क्या हो जाएगा a कैंसिल और d से 3d गया कितना जाएगा माइनस का 2d ध्यान रखना बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9 से 14 गया कितना बेटा आता है माइनस का 5 बेटा कितना मिल जाएगा हमको मिल जाएगा बेटा माइनस का 5 है ना।
देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो डी इक्वल कितना होता है, डी इक्वल बेटा हमको मिल जाएगा 5/2। बेटा कितना मिल जाएगा डी इक्वल, गौर करेंगे बेटा हम लोग को मिल जाएगा, बेटा हम लोग को डी इक्वल मिल जाएगा 5/2। यहाँ तक सबके बात क्लियर, बेटा क्लियर है कि नहीं, बेटा क्या मिल जाएगा बेटा बात करेंगे बेटा, हमको डी बराबर मिल जाएगा 5/2 है कि नहीं। डी का मान मिल गया बेटा, हम डी के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण बेटा कहाँ रख दो, चाहे इसमें रख दो बेटा, क्या लिखो बेटा इसीलिए क्या लिख दोगे, ए प्लस कितना हो जाएगा बेटा हम लोग का मिल जाएगा 5/2। बेटा कितना हो जाएगा हमारा 9 के बराबर, ए बेटा कितना हो जाएगा हमारा 9 में कितना हो जाएगा 5/2 है ना। देखो आगे, देखो एक वाला कितना हो जाएगा हमारा 2 9 18, 18 बेटा 5 कितना मिल जाएगा 13/2। बेटा कितना मिल जाएगा हमको बात करेंगे बेटा, हम कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, एक बराबर गौर करेंगे बेटा, हमको मिल जाएगा ये 13/2। ठीक है ना, यहाँ तक बात सबके समझ में आया कि नहीं होता है, डाउट कुछ तो 9 है 14 है, घटाए क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, डी से 3D गया तो 2D, 9 से 14 गया तो 5, डी को कितना आ गया 5/2 कितना रख दिया 5/2 कितना हो जाएगा हमारा ये, उधर क्या जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बेटा 9 - 5/2, 9 2 18, 18 से 5 गया तो 13/2। बेटा सवाल क्या कह रहा है बेटा हमसे, बेटा सवाल कितना कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है यस 20, क्या कितना कह रहा है हमसे यस 20, बेटा कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान दो क्या हो जाएगा हमारा 21/2। बेटा क्या हो जाएगा हमारा 2 × ए कितना कहा गया है 13/2। क्या जाएगा हमारा 21 माइनस कितना जाएगा बेटा हमारा माइनस का 1। बेटा डी मान कितना दिया गया बेटा, डी मान बेटा हमारा आया है 5/2। कितना डी मान माना बेटा गौर करेंगे तो हमारा डी का मान बेटा आया है 5/2। कितना रख देंगे यहाँ पे, रख देंगे हम लोग रख देंगे 5/2 रख देंगे, है कि नहीं। देखो बेटा हल करो कितना जाएगा गौर करना, देखो कितना जाएगा बेटा हमारा 22 कितना जाएगा हमारा 21/2, 2 से 2 के बेटा कितना मिल जाएगा हमको 13। देखो 21 बटा गया कितना जाएगा हमारा 20, कितना जाएगा मल्टीप्लाई 5/2 है कि नहीं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 है ना, बात है ध्यान देना, क्या जाएगा 21/2 बेटा। देखो कितना जाएगा हमारा गौर करना, देखो ये जाएगा 13 है ना, 5 10 बचे 50, कितना बेटा हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये 50 है ना। देखो बेटा कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 21। अब बेटा 50 13 कितना होता है बेटा, 50 13 होता है 30। बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा 2, ठीक है नहीं बेटा। गुणा करो कितना जाएगा तो 21 3 63 के 3 हासिल 6, 21 छक्का 126, 126 और 6 132। बेटा कितना मिल जाएगा बेटे में 2 भाग करो कितना जाएगा, 2 1 2 है ना, और 2 छंग 12 कितना बचा 1, 2 छंग 12 कितना बचा हमारा, खत्म हो गया। 2 1 2 कितना जाएगा 2 5 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा यस 20 कितना बेटा हमारा आ जाएगा, यस 20 बेटा हमारा आ जाएगा 66 सॉरी क्या जाएगा 661.5। बेटा कितना बेटा हो जाएगा हमारा 661 कितना नंबर आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 5। ठीक है सबकी इतनी बात समझ में आई कि नेक्स्ट डाउट हो तो बेटा सिंपली क्या निकाल लेंगे, डी का मान निकाले, ए का मान निकाले, यस 21 में रख दिया है कि नहीं बेटा, क्या सिंपली निकाल ली वहाँ से यस 21 ज्ञात कर लिए। सबका हो गया, किसी को डाउट नो डाउट, आगे देखिए फिर हम लोग बढ़े आगे बताओ। देखो लो प्रश्न तो सवाल क्या कहता है, देखो सवाल लिखा है 13 सवाल क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसका nवां पद दिया गया है। ठीक कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या निकालना है हमको यस 25। बेटा कितना निकालना है हमको यस 25 ज्ञात करना है, अर्थात यस 25 ज्ञात करना है। ठीक कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमको क्या दिया गया तो हमको दिया गया है nवां पद में, क्या दिया गया है अर्थात tn कह लो या an कह लो, कितना दिया गया है s - 3n दिया गया है। बेटा a1 कितना हो जाएगा बेटा, हम लोग क्या रख देंगे n के स्थान पर a कितना हो जाएगा हमारा 3 × 1 बेटा वो कितना हो जाएगा a1 बराबर 7 का हो जाएगा 3 × 3 बेटा कितना हो जाएगा 7 से 3 गया तो 4। बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, हम लोग निकाल लेंगे a2 बेटा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्या 7 - 3 × 2 बेटा कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये 7 क्या हो जाएगा 3 दूनी माइनस बेटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 1 है ना। बेटा हम लोग क्या निकाल लिए a1 निकाल लिए, a2 निकाल लिए, नहीं निकाल लिए बेटा, हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, हम लोग निकाल लेंगे d। हम लोग क्या निकाल लेंगे d, तो d इक्वल क्या होता है बेटा, d इक्वल होता है a2 - a1। ठीक कितना बेटा हमारा d इक्वल होता है a2 - a1। देखो d रिटर्न करो, a2 का कितना हमारा बेटा a2 हमारा आ जा है 1, ठीक है ना। a1 कितना बेटा हमारा दिया क्या है 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 1 से 4 कितना बेटा हो जाएगा -3। हम लोग क्या निकाल लिए d निकाल लिए बेटा, क्या हम पता है a मतलब प्रथम पद ही पता हो गया, हम क्या पता हो गया है d भी पता हो गया। बेटा हमें क्या निकालना है यस 25 निकालना है। बेटा निकालो 25 क्या हो जाएगा हमारा 25/2, क्या हो जाएगा 2 × a1 बेटा कितना देखो आया है 4, क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस क्या हो जाएगा 25 - 1 बेटा कितना जाएगा हमारा 25 - 1। और डी का मान कितना बेटा आया है बेटा, डी का मान आया है
3 है कि नहीं, यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं, बताओ आगे। तो कितना बेटा हो जाएगा हमारा, यस 25 बेटा कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 25/2 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 24 क्या हो जाएगा हमारा 24 गुणे -3 है कि नहीं, यहाँ तक बात क्लियर। तो कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 25/2 देखो कितना हो जाएगा हमारा 8 और बेटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो ध्यान बेटा क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस -24 आए 72 होता है कि नहीं। तो बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 25/2 बेटा कितना मिल जाएगा गौर करेंगे बेटा हम क्या मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा ये 25/2 क्या था वो देखो हो जाएगा 8 से 72 का कितना होता है -64 काटो 2 करना हम 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 32 हम 64 बेटा कितना हो जाएगा प्लस माइनस है ना, गुणा करो 25 दूना 50 के 0 हासिल 5 25 75 75 5 80 बेटा कितना हो जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा यस 25 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा यस 25 बराबर -800 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा इस पर कितना मिल जाएगा बेटा गौर करेंगे तो -800। यहाँ तो सारी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, देखो बेटा पहले क्या निकाले प्रथम पद, फिर क्या निकाले द्वितीय पद, फिर क्या निकालिए डी। सूत्र क्या होता है हमारे साथ बराबर n/2 2a + n-1 × d। सिंपल क्या किए 25 से बेटा क्या 24 क्या होगा 24 क्या 72 माइनस का होगा नहीं 8 से 72 का कितना होगा 64 2 करने हम 2 2 32 हम 64 है नहीं 64 32 बेटा कितना बेटा गया हमारा सिंपल बेटा गया -800 बेटा कितना हमारा बेटा हो जाएगा -800 हो जाएगा। यहाँ तक सबकी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है, नो डाउट। आगे देखें हम लोग बढ़े, नोट हो गया तुम्हारा हो गया, आगे देखें देखो अगला प्रश्न। सवाल क्या कहता है सुनो, सवाल कहता है 3 अंकों सभी संख्याओं का योग, सवाल क्या कहता है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो बेटा क्या है जो 11 से विभाज्य, सवाल कहता है जो 11 से हमारे क्या है जो 11 से विभाज्य है, ठीक है। सवाल क्या कहता है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग, अब वो 3 संख्या स्टार्ट कहाँ होते हैं देखो ध्यान बेटा, तो वो 3 संख्या स्टार्ट कहाँ से होती हैं 100 से स्टार्ट होती हैं है ना, कहाँ स्टार्ट होती हैं 100 से, और जाती कहाँ तक 3 संख्या जाती है 9999, ठीक है नहीं। और सवाल क्या कहता है जो 11 से विभाज्य है हम लोग क्या करेंगे 11 से क्या करेंगे 100 में भाग कर देंगे, कितनी बार आता है 99 तो सबसे कितना आ जाता है 1 आता नहीं आता है, मतलब क्या मतलब अगर हम 100 से मतलब 100 क्या है हमारा 11 से विभाज्य है नहीं, कितने से पहले आता है 1 बेटा हम लोग कितना जोड़ दे 100 में 11 से विभाजित हो जाए 10, कितना कम है 11 से 1 10 कम है नहीं, कितना जोड़ दें 10 बेटा कितना हो जाएगा बेटा क्या देखेंगे 11 से क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 11 से विभाजित, बेटा क्या लिख लेंगे 11 से विभाजित, क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे क्या लिख देंगे सिंपल लिख देंगे 11 से विभाजित, क्या लिख देंगे 11 से विभाजित, क्या लिख देंगे 11 से विभाजित 3 अंकों की संख्या, क्या लिख देंगे 11 से विभाजित कितनी अंक संख्या 3 अंकों की संख्या, बेटा क्या लिख देंगे 11 से विभाजित 3 अंकों की संख्या। देखो कितना बेटा जाएगा हमारा, कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ो कितना जाएगा 100 में 10 जोड़ो बेटा कितना जाएगा 110, ठीक है नहीं। अगले कितने जाएगी हमारी 121, फिर कितना बेटा हो जाएगा हमारा 132 डाट डाट डाट, अंतिम संख्या कौन सी होगी भैया भाग करो 11 से 99 कितना हो जाएगा 11 भागे 999 कितनी बार जाएगा 9 बार, क्या जाएगा 99 बेटा कितना मिल जाएगा हमको शेषफल में 9 बेटा कितना शेषफल मिल जाएगा हम मिल जाएगा बेटा हमारा शेषफल आ जाएगा कितना हो जाएगा 9 भाग जाएगा क्या अभी एक बार भाग जाएगा ना, कितनी हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा हमारा 0 कितना बेटा मिल जाएगा हमको 9 सॉरी कितना हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा ना, कितना मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 9 कितना मिल जाएगा देखो ध्यान रखो शेषफल कितना मिल जाएगा बेटा हमको शेषफल बेटा कितना मिल जाएगा गौर करेंगे तो हमको शेषफल मिल जाएगा 9, शेषफल कितना मिल जाएगा हमको शेषफल बेटा मिल जाएगा 9 है कि नहीं, शेषफल कितना मिलेगा बेटा हमको शेषफल मिल जाएगा 9 है कि नहीं, मतलब शेषफल 9 प्राप्त होता है कितने पर 999 पर। बेटा अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या पहुँच जाएंगे 4 अंक पे, तो क्या करें उल्टा 9 घटा दें, क्या कर समझ करें 9 घटा दें, कितना बेटा हो जाएगा 9 घटाएंगे 999 कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 990, बेटा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 990, मतलब क्या 3 अंकों की 11 से विभाजित होने संख्या हमारे कौन सी हैं 110 121 132 डैश कितना है 990, ठीक है नहीं। अब क्या करना है इनका योग ज्ञात करना, सवाल क्या कहता है सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, देखो बेटा ध्यान देना बिठा दे इसको समझ में सब क्या है कि नहीं बेटा पेपर में ये नहीं लिखा जाता, इसको कल निकाला आता ठीक खुद से इसको निकाला आता ठीक है नहीं,
पेपर में सिंपली लोग ये लिखेंगे, ठीक है ना। इसको निकाल के चेक बता रहा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर 110 और डी बेटा क्या हो जाएगा हमारा 121 से क्या लिख दो 121 माइनस 110 बेटा कितना आ जाएगा, सिंपली 11 ही आएगा, है ना बेटा। कितना डी बराबर मिल जाएगा, डी बराबर बेटा हमारा हो जाएगा 11, है ना। तो डी तो कितना बेटा हमको डी मिल जाएगा 11, ठीक है ना। परंतु अब हमको एक बात और फंस गई, क्या फंस गई भैया कि 110 और 990 के बीच संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी हैं हमको पता नहीं है, क्या नहीं। सूत्र क्या लगा देंगे बेटा, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। हम लोग के फॉर्मूला पता है, क्या पता है, एल बराबर क्या पता हमको पता है, एल बराबर एल कितना पता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना दिया गया हमको, अंतिम पद 990 कहा गया है। प्रथम पद कितना बेटा हमको दिया गया है 110 आया है ना। एन माइनस 1 बेटा क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, डी बेटा कितना हमारा है, डी हमारा 11 है बेटा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा नहीं धरा है, कितना हो जाएगा देखो बेटा, हो जाएगा हमारा ये कितना 990 माइनस 100 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा एन माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा इंटू में 11, देखो कितना हो जाएगा 0 से 0, 9 से 11 8, 9 से 11 8, तो कितना हो जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा एन माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 11, ठीक है ना। और बेटा चाहो तो 11 से भाग कर दो, है ना। यहाँ पे 11 कहाँ पे गुणा में, यहाँ बेटा कहाँ हो जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा 11 करना 11 कितना हो जाएगा 11 8 88 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, बात में कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 80 एन माइनस 1 बेटा। एन कितना है बेटा, एन हमारा हो जाएगा 80 प्लस 1 बेटा कितना आ जाएगा, एन बराबर कितना हमारा हो जाएगा, तो बेटा हमको मिल जाएगा एन कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा एन बराबर कितना मिल जाएगा, तो बात करेंगे तो 81 बेटा कितना मिल जाएगा, तो बात करें बेटा हमको मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा एन बराबर 81, है ना। मतलब क्या साबित हुआ, ये साबित हुआ कि क्या 3 अंकों की संख्याएं जो 11 से विभाजित है कितनी हैं 81 है। कि संख्या कितनी हमारी है 81 है बेटा। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इन्हीं 81 पदों का योग निकालना है बेटा। कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 81/2। प्रथम पद कितना है हमारा बेटा, प्रथम पद है 110 प्लस अंतिम पद बेटा कितना हमारा बेटा, अंतिम पद है हमारा 990, है कि नहीं। देखो हम लोग कितना हो जाएगा, देखो बेटा हो जाएगा ये 81/2, सही है ना। जोड़ो कितना हो जाएगा 0 9 1 10 9 1 10 1 11 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 1100। सबको दिखाई दे रहा है कितना बेटा मिल जाएगा हमको, देखो कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा सिंपली 1100, है क्या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं क्लियर, देखो बेटा हल्का कितना हो जाएगा 2 1 नाम 2 2 पंचे 10 2 पंचे 10 कितना बेटा मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा 81 कितना हो जाएगा हमारा 550, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, कितना मल्टीप्लाई करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है 550 को 81 से, कितना हो जाएगा 1 0 हम 0 1 पंचे 5 1 पंचे 5 मल्टीप्लाई कटो कितना हो जाएगा 8 0 हम 0 8 45 8 45 4 कितना हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 44 कितना बेटा हो जाएगा, तो 44,550 बेटा कितना बेटा मिल जाएगा 44,550 बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारी हो जाएगी आंसर बेटा, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब क्या, जो 11 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या उनका ये बेटा कितना हमारा है 44,550 है, ठीक है ना। यहाँ तो सब क्लियर नहीं क्लियर था ना, क्लियर हो तो आगे देखिए हम लोग बेटा, सबका हो गया सवाल, ढो नहीं देखो, इस एन निकाले इसे 81 निकाल लो, खत्म है ना। आगे देखिए हम लोग बढ़े आगे, देखो अगला प्रश्न, देखो कितना देखो सवाल क्या कहता है, सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का वर्गीय उठेगा, ठीक है ना। सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग आप सभी के लिए होमवर्क, ठीक है ना। आप सभी लोग क्या करें बेटा, सभी घर पे इसको प्रयास करेंगे, लगाएंगे, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट कर देगा, और जिसको बेटा ऑफलाइन क्लास जो जिसको नहीं आएगा बता देंगे, ठीक है ना। इसको हम कल फिर से लगवा देंगे, ठीक है ना। तब तक कल सभी से जय हिंद जय भारत।